नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं, एक आग्रह और अनुरोध के साथ। मैंने अपना एक YouTube चैनल शुरू किया, जैसा कि आप सब जानते हैं, और आपके सहयोग से जो भी YouTube चैनल का है उसके जिम्मेदार पूरी तरह से आप लोग हैं। और आपसे निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है कि ये YouTube चैनल को आप सफल बनाने में हमें सहयोग दें। और कुछ मांग नहीं रहा आपसे, सिर्फ एक चीज मांग रहा हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी बात, चुनाव का मौसम है, खास करके महाचुनाव जिसे हम लोकसभा चुनाव कहते हैं, और हमारे देश में हर 5 वर्ष पे लोकसभा चुनाव होता है जो देश की दिशा और दशा दोनों को तय करता है। और पिछले कुछ दिनों से हमने इलेक्शन पर आपसे विचार साझा करने का प्रयास किया है। एक बात मैं कहना चाहूंगा इलेक्शन से संबंधित विचारों के लिए कि मैं ओपिनियन पोल नहीं करता, एग्जिट पोल नहीं करता, क्योंकि हमारे पास वो सब साधन है ही नहीं। मैं हिस्टोरिकल डेटा जो पहले चुनाव हो चुके हैं और कुल मिलाकर वो सरकारी आंकड़ा है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, किस पार्टी को कितने वोट फीसदी मिले, कौन रनर अप हुआ, कौन विनर हुआ, ये सब चीजों को हम समय लगा के अध्ययन करते हैं और फिर एक अपना अनुमान लेके आपके सामने आते हैं। और आखिर में, शो के आखिर में, आप सभी शो में सुनते होंगे कि मैं ये जरूर कहता हूं कि ये मेरा अनुमान है, परिणाम नहीं है, क्योंकि परिणाम तो चुनाव के बाद आएगा। लेकिन कम से कम हम हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर आपसे उस राज्य के लोकसभा चुनाव के विचारों को साझा करते हैं, जानकारी को साझा करते हैं। डेटा की बात रही, बात जानकारी की, तो आप जानते हैं हम काफी समय से, यदि मैं ये कहूं कि लोकसभा चुनाव, हमें राजनीति में बड़ा अभिरुचि रहा है बचपन से ही, और इसका श्रेय मैं अपने पिता स्वर्गीय पंडित अनंत चौधरी को देता हूं। बचपन में ही वो बीबीसी सुना करते थे, अखबार पढ़ा करते थे और बोला करते थे, बात करते थे। उन सब चीजों ने मुझे संस्कार में एक ऐसा विधा दिया कि समाचार संस्कृत में सुनना एक आदत सी हो गई थी। पिताजी सुबह 7 बजे सुना करते थे, वो आज भी याद है। शायद वही वाक्य ने हमें पत्रकारिता में लाने का एक संकेत दे दिया था। मैं आपसे भी सदा करूंगा कि अयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता सूर्यंताम प्रवाचक बलदेवानंद सागर। बलदेवानंद सागर उस समय में प्रवाचक हुआ करते थे, न्यूज रीडर हुआ करते थे। तो मैं इतना बच्चा था कि उसमें क्या करता था, मैं अपना नाम जोड़ने का प्रयास करता था मित्रों, कि अयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता सूर्यंताम प्रवाचक वीरेंद्र शर्मन, क्योंकि चौधरी फिट नहीं बैठता था तो मैं शर्मन कहता था। और वहां से वो यात्रा शुरू हुई। हालांकि पिताजी समय से काफी पहले हमें ये सब कुछ थोड़े थोड़े जानकारी दे के कहा कि अब मैं चलूं, वो चले गए। लेकिन उनके जो संस्कार में जो मिला उसको मैं देखता रहा, समझता रहा, परखता रहा। तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि 1977 का चुनाव हमें थोड़े थोड़े अभी भी याद है। 1980 का चुनाव बहुत याद है, और उसके बाद तो सिलसिला जारी है। जेएनयू आया और परिपक्वता बढ़ी, थोड़ी जानकारी बढ़ी, समझ बढ़ी, लोगों से मिलने का मौका मिला। तो इसलिए ये जितनी समझ है, समझदारी है, उसके आधार पर हम एक अनुमान लगाते हैं। निश्चित रूप से इस बात से हम नकार नहीं सकते, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में है तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जो झुकाव है वो होता है।
और मैं उसको बुरा नहीं मानता। हो सकता है आप में से कई लोग होंगे किसी पार्टी को समर्थन देते होंगे, किसी पार्टी को वोट देते होंगे। मेरे परिवार में ही मैं किसी को वोट देता हूं, मेरे परिवार के लोग किसी और को देते हैं, और ये अच्छी बात है। ये हमारे लोकतंत्र की सफलता का सबसे बड़ा आधार है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन विचारों में हम सब इतने उदार हैं कि यदि हम आपसे अपनी बात कहते हैं तो आप हमें निंदा करते हैं, और करनी चाहिए। क्योंकि जेएनयू में आके मैंने सीखा कि आलोचना भी एक शब्द है, आलोचना भी एक विधा है, पढ़ाई है। नामवर सिंह जैसे लोग को मैंने देखा और मैं आज भी उनको नमन करता हूं कि आलोचना शब्द किसे कहते हैं, आलोचना का अर्थ क्या होता है, सकारात्मक होता है। ये मुझे जेएनयू ने ही सिखाया है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि यदि मैं कुछ कहता हूं, यदि मैं कुछ बोलता हूं, तो आप उसको जरूर नकारिए, लेकिन लिख के नकारिए। उसको आप मेरे बात से सहमति ना जताइए, हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि आप हमारे मित्र होंगे या परिवार के होंगे तो हमारी बात से सहमत होंगे, नहीं होंगे, नहीं होना चाहिए। क्योंकि ईश्वर ने, भगवान ने सबको अपनी अपनी बुद्धि दी है, अपने अपने सोचने की शक्ति दी है। और मैं समझता हूं कि अपने सोचन शक्ति, अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग हम सबको करना चाहिए। लेकिन फिर वापस आते हैं आपसे एक ही निवेदन करने, प्रार्थना करने, आग्रह करने कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको वचन देता हूं कि पूरे लोकसभा चुनाव तक हम आपको अपने विचारों से, और वो विचार आंकड़ों पर आधारित होगा, अनुभव के आधार पर आधारित होगा, ये हम आपसे शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।